के बारे में देने के लिए बढ़ते खबरों में आगे अब बात करते हैं प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। एनसीआर में लगातार प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां का AQI खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण से लोग परेशान हैं। तो दिल्ली गुरुग्राम में दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है। AQI की जो रेंज है वो खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है, जो कि अपने आप में भयावह है। यानी कि 350 के भी पार AQI है। कई इलाकों का आनंद विहार का तो खास तौर से 400 के भी पार AQI बताया जा रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर है और वहीं प्रदूषण से लगातार परेशानी हो रही है सभी लोगों को। लोग जो हैं खास तौर से आंखों में जलन महसूस कर रहे हैं, गले में खराश महसूस कर रहे हैं और जो सांस के रोगी पहले से ही हैं उनको तो खास परेशानी होती है इस प्रदूषण के दौरान। ऐसे में बचाव रखने बहुत जरूरी है। और अब बात करते हैं गुरुग्राम की, यानी कि साइबर सिटी की, क्योंकि यहाँ की हवा भी एक बार फिर जहरीली हुई है। यहाँ का AQI 330 दर्ज किया गया है। कई इलाकों में तो AQI 170 के भी पार है। नगर निगम ने यहां एक्शन की झलक दिखाई है। 80 असिस्टेंट सैनिटेशन इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। हर जोन में 200 चालान करने के आदेश दिए गए हैं। चारों जोन के ज्वाइंट कमिश्नर मॉनिटरिंग करेंगे। बड़ी जानकारी है, यहाँ पर नगर निगम की ओर से एक्शन दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 80 असिस्टेंट सैनिटेशन इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ पर गुरुग्राम से बड़ी खबर है। गुरुग्राम की हवा एक बार फिर से जहरीली हुई है। तो गुरुग्राम हो या दिल्ली एनसीआर, लगातार यहाँ पर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। लेकिन इस प्रदूषण से बचाव आप कैसे कर सकते हैं, वो आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि प्रदूषण में बचाव कैसे हो सकता है। आप दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। अपने घरों के दरवाजे, अपने ऑफिस के जो खिड़कियां उनको बंद रखें। जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, सबसे महत्वपूर्ण है। घर से बाहर जाने पर मास्क का प्रयोग करें। मास्क अपने चेहरे पर जरूर लगाएं। चेहरे को ढक कर ही बाहर निकले। पार्क में टहलने से परहेज करें। पार्क में टहलना नहीं चाहिए जब प्रदूषण बढ़ता है, या फिर खुले में व्यायाम भी ना करें आप, ये भी बहुत जरूरी है। ये बचाव का तरीका है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। आपको अपने शरीर में जितना ज्यादा पानी हो सके उसका सेवन करना चाहिए। साथ ही खाने में हल्दी, गुड़ और अखरोट का आपको उपयोग करना चाहिए। तो प्रदूषण से बचाव के क्या तरीके हैं वो तो आपको हम बता ही रहे हैं, लेकिन हाल कैसा है हरियाणा के अलग अलग जिलों का, उनका AQI भी आपको हम बताते हैं कि हरियाणा के तमाम जिलों में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या बना हुआ है वो भी आप जान लीजिए। करनाल की हवा है 395, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आती है। पानीपत की हवा 355 है, वो भी बहुत खराब श्रेणी में आती है, यानी कि रेड जोन में आती है। कुरुक्षेत्र की हवा 295 है, जो कि खराब श्रेणी में आती है, क्योंकि AQI भी बटा हुआ है अलग अलग उसमें श्रेणी में। जींद की हवा 272 है, वो भी खराब श्रेणी में ही दर्ज होती है। कैथल की हवा इस वक्त 272 है, 272 AQI है, वो भी खराब श्रेणी में ही आता है। यमुनानगर का AQI 259 है, वो भी खराब श्रेणी में ही आता है। साथ ही रोहतक का AQI 248 है, ये भी खराब श्रेणी में ही दर्ज होता है AQI यहाँ का। तो सोनीपत का AQI 247 है, सोनीपत का AQI भी खराब श्रेणी में ही आता है। फतेहाबाद का AQI 236 है, लेकिन ये भी खराब श्रेणी में ही आता है। वही बताएं कि फरीदाबाद का जो AQI है वो 232 दर्ज किया गया है, वो भी खराब श्रेणी में ही आता है। बहादुरगढ़ यहाँ का AQI 206 दर्ज किया गया है, वो भी खराब श्रेणी में ही आता है। तो पलवल का AQI भी 206 है, 200 से ऊपर खराब श्रेणी में ही आते हैं। साथ ही साथ चरखी दादरी का AQI 198 है, जो कि मध्यम होता है। साथ ही गुरुग्राम का AQI इस वक्त 195 बना हुआ है, जो कि मध्यम माना जाता है। हिसार का AQI 194 है, ये भी मध्यम यानी एवरेज मानते हैं। साथ ही सिरसा का AQI 193 है, ये भी औसतन में ही आता है, एवरेज में ही आता है। साथ ही भिवानी का AQI 190 दर्ज किया गया है, वो भी मध्यम में ही दर्ज होता है, मध्यम श्रेणी में। अंबाला का AQI 172 है, ये भी एवरेज श्रेणी में ही आता है। साथ ही पंचकुला का AQI 162 दर्ज किया गया है, पंचकुला का AQI भी मध्यम श्रेणी में आता है। तो आपके शहर की हवा कैसी है ये आपको हमने बताया ग्राफिक्स के माध्यम से। तो वही रेवाड़ी में आज प्रदूषण की स्थिति 295 दर्ज की गई है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए।
दीपावली के बाद रेवाड़ी में लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जिसके चलते तमाम तरह की बीमारियों का भी सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। आंखों में जलन की बात हो या फिर वायरल फीवर या फिर गले में खराश की बात, तमाम ऐसी बीमारियां जो कि पोल्यूशन से होती हैं। लगातार दीपावली के बाद इस तरह का माहौल दिखाई दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुधार ज़्यादा दिखाई नहीं देता। हालांकि 10% थोड़ा कम जरूर हुआ है पोल्यूशन का स्तर, लेकिन अभी भी जो वेरी पुअर कंडीशन में रेवाड़ी में पोल्यूशन का स्तर बना हुआ है। AQI आज सुबह 8 बजे भी 295 रिकॉर्ड किया गया है। बता दें कि रेवाड़ी में जो पोल्यूशन का स्तर है धारूहेड़ा स्थित जो मॉनिटरिंग जो मशीन है उससे नापा जाता है। ऐसे में बताया जाता है कि जो धारूहेड़ा में हालात होते हैं वो रेवाड़ी के हालात माने जाते हैं, क्योंकि रेवाड़ी शहर में पोल्यूशन मशीन जो पोल्यूशन नापने के लिए मशीन होती है वो आज तक इंस्टॉल नहीं हो पाई। तमाम दावे जरूर किए जाते हैं कि हर बार की इस बार करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। लगातार मौसम में स्मोक की चादर भी देखी जा सकती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से आसमान में एक स्मोक की चादर छाई हुई है, जिसके चलते हवा रुकी हुई है और कहीं ना कहीं प्रदूषण का स्तर अभी भी जो वेरी पुअर बहुत ही दयनीय स्थिति में बना हुआ है, जिसके चलते अस्थमा या सांस की जो बीमारी के लोग होते हैं, सांस के जो रोगी होते हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह कि जो चिकित्सक है उनकी ओर से सलाह दी जा रही है कि जो घरों से बाहर न निकलें, क्योंकि जब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो कम से कम ध्यान रखें, क्योंकि जब हम ब्रीथिंग ज़्यादा लेते हैं, सांस ज़्यादा लेते हैं, तो उसके माध्यम से हमारे अंदर पोल्यूशन के जो पोल्यूएंट्स हैं वो जाते हैं, उसके चलते बीमारी का खतरा बना रहता है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम जब भी घर से बाहर निकलें थोड़ा सुबह के समय ना निकलें, ताकि इस पोल्यूशन से बचा जा सके। अमूमन देखा जाता है कि सुबह के समय जो पोल्यूशन का स्तर है वो कुछ ज़्यादा रहता है। ऐसे में तमाम स्वास्थ्य विभाग की ओर से सलाह दी जाती है कि घर से बाहर न निकलें। वहीं OPD की बात करें, रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में OPD का डाटा भी लगातार बढ़ता जा रहा है पोल्यूशन के चलते। जब हम आई डिपार्टमेंट में पहुंचे तो उन्होंने बताया कि आंखों में जलन के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं जो रूटीन जो सांस रोगी जो होते हैं वो भी संख्या लगातार बढ़ रही है। इसमें जो जितने भी बुजुर्ग हैं और बच्चे, उनको सलाह दी जाती है कि अपना ध्यान रखें और कम से कम जो बाहर न निकलें, ताकि इस बढ़ते प्रदूषण से बचा जा सके। वहीं दूसरी ओर बात कर ले, आखिर इंतजाम क्या किए गए। आज तक की बात कर ले कि जब से रेवाड़ी में पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है, क्योंकि रेवाड़ी उन सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हो चुका है जो कि देश भर में जो प्रदूषित शहर थे उसमें से रेवाड़ी का धारूहेड़ा भी शामिल था। बावजूद उसके जो पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है, प्रदूषण नियंत्रण विभाग है, उसकी एक्टिविटी कहीं पर दिखाई नहीं देती। आज तक कहीं पर पानी का छिड़काव होता हुआ हमने नहीं देखा, और कहाँ किया जाता है किसी को कुछ नहीं पता। तमाम सड़कों से उड़ती धूल और जो कष्ट, क्योंकि ग्रैब 2 लागू कर दिया गया, बावजूद इसके कोई मॉनिटरिंग होती हुई दिखाई नहीं देती, जिसके चलते अभी भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और 295 दर्ज किया गया। ऐसे में जरूरी है कि तमाम जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको जमीन पर उतरे और तमाम वो उपाय किए जाएं ताकि इस बढ़ते प्रदूषण से बचा जा सके। लेकिन अभी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। तमाम दावे जरूर किए जाते हैं, कागजी दावे तमाम दिखाई देते हैं, जमीनी स्तर पर कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता। ऐसे में अब रेवाड़ी प्रशासन को जागना होगा ताकि जमीन पर उतर के बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो लगातार प्रदूषण के बढ़ने से बीमारियां भी बढ़ रही हैं, और वहीं पलवल से हमारे सहयोगी ने पलवल की SMO से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं। पलवल जिले में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, और इसका कारण जो फिलहाल मुख्य कारण बताया जा रहा है, ये दिवाली और गोवर्धन पर जो बम पटाखे का प्रयोग किया जाता है, इसकी वजह से एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो दमा के मरीज हैं उनको, और छोटे छोटे बच्चों के साथ साथ दोपहिया वाहन चालक हैं, उनकी आँखों में जलन पैदा हो चुकी है, और अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसको लेकर हम SMO है डॉक्टर संजीव जी, उनसे बात करने पहुँचे हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह से मरीज आ रहे हैं और क्या हिदायत वो मरीजों को देते हैं, और किस तरह से जो मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। सर, जो एयर पोल्यूशन बढ़ा है, किस तरह से बढ़ा है और क्या कहेंगे इसके बारे में, किस तरह से मरीज आ रहे हैं? देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारा त्यौहार की वजह से और इस खास मौसम की वजह से इस समय पॉल्यूशन बढ़ जाता है, ठंड आने वाली होती है और हवा का जो बहाव होता है वो कम होता है। ये सारे कारण मिलके एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें जो सांस से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके बढ़ने के चांसेस होते हैं, और ये हमारी OPD में भी दिख रहा है कि जो
ऐसे मरीजों की संख्या जिनको सर्दी, खांसी, आँख में जलन, सांस लेने में दिक्कत की संख्या बढ़ रही है। और ओवरऑल भी हमारी ओपीडी की संख्या बढ़ रही है। जो पहले 200 के आसपास हमारे रोज़ मरीज आते थे, अब हमारे 300 के आसपास मरीज आ रहे हैं। और ये एक दिखाता है कि पॉल्यूशन की वजह से जो सांस से रिलेटेड बीमारियां हैं उसकी संख्या बढ़ती है। हमने अपने अस्पताल में उसकी तैयारियां की हुई हैं। हमने सारी ऐसी बीमारियों की जो श्वास संबंधित होती हैं उनकी जांच की व्यवस्था की हुई है, उनकी दवाइयां हमने की हुई हैं। और विशेष रूप से अगर कोई गंभीर मरीज है उसको हम भर्ती करके उसका इलाज करते हैं और उसकी सारी तैयारी हमारे अस्पताल में है। लोगों से ये अपील है कि ऐसी कोई भी अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या आती है जहाँ पे छोटे बच्चे या जो बुजुर्ग हैं खासकर उनको, या जिनको सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या जो पहले से दमा के भी मरीज हैं, या जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऐसे लोग अपना खास ध्यान रखें। देखिए किस तरह से जो एसएमओ डॉक्टर संजीव जी उन्होंने बताया है कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसमें दमा, सांस लेने के जो मरीज हैं, आंखों में जलन, जुकाम, खांसी, इस तरह के जो मरीज आ रहे हैं। और इसका मुख्य कारण उन्होंने प्रदूषण को बताया है। जो दिवाली गोवर्धन पर जो पटाखे चले हैं उसकी वजह से ये बीमारियां बढ़ी हैं। और उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार अस्पताल में सभी चेकअप किए जा रहे हैं और जो मरीज भर्ती होने लायक हो तो उनको भर्ती किया जा रहा है। तो जहां पर पहले 200 के लगभग ओपीडी अस्पताल में होती थी, अब 300 पार के लगभग ओपीडी हो रही है और लगातार बढ़े। उन्होंने कहा कि ऐसे जो दमा के मरीज हैं उनको सांस लेने में देखो तो उनको मास्क का प्रयोग करना चाहिए, आंखों पर चश्मे लगाने चाहिए और घर के अंदर सुबह शाम घर के अंदर रहना चाहिए। जहाँ पर प्रदूषण है वहाँ उस जगह पर नहीं जाना चाहिए, जहाँ पर धुआं ज़्यादा होता है उन जगह पर नहीं जाना चाहिए, ताकि अपने आप को बचाया जा सके। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें